क्या आप जानते हैं कई बार लोग हमारी वैल्यू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने उन्हें बता दिया होता है, हमने उन्हें दिखा दिया होता है कि हम हर हाल में एडजस्ट हो ही जाएंगे। हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, चाहे आप हमारी वैल्यू करें या ना करें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फुल वॉच कीजिएगा। और हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और ये चीज़ आपने भी ज़रूर सुनी होगी। और मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सीरियसली लिया और इससे ये मेरे लिए काफ़ी हद तक स्ट्रेस का कारण भी बना और मतलब मेरी वैल्यू कम मुझे लगी। तब मैंने इसे धीरे धीरे समझने के बाद इस पर काम किया और ख़ुद की सेल्फ़ को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी पसंद होती है। मेरी भी सोच कभी बहुत ज़्यादा यंग थी, लेकिन शादी के बाद जो बदलाव आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड भी कर देते हैं। मुझे नहीं पता इसे डिप्रेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन शादी के बाद मैंने हंसना बोलना जैसे मतलब छोड़ ही दिया था। क्योंकि होता है ना, हर जगह का अपना अपना एक कायदा कानून होता है। तो मेरी जो शादी है ना, वो गांव में हुई थी, तो इस वजह से यहाँ का रहन सहन अलग था। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ना बस ऐसे ही है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर, फैमिली, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने जब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, तब जाके मुझे समझ आया कि मैं भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, है ना। कि कहीं ना कहीं मैं खुद को खोती जा रही थी, मेरा नाम कहीं गुम हो गया है। हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा हो, इसलिए मुझे मेरे नाम को ज़िंदा करना था। और मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे समझना शुरू किया, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। और आज आपके सामने हूँ, कोशिश कर रही हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर से मैं अपना एक नाम बनाऊँगी, अपनी एक पहचान बनाऊँगी, है ना। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करती है। पर कुछ सिचुएशन होती हैं जो हम नहीं रोक सकते, चाहे पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करे, लेकिन हमारे अंदर जो कहानी चल रही होती है, जो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं, है ना। क्योंकि जो हम बाहर से दिखते हैं वो हमारे अंदर की कहानी नहीं होती है, हमारी अंदर की कहानी बहुत अलग होती है। बाहर दिखने वाली नेहा से मेरे अंदर की जो नेहा है ना, उसकी कहानी बहुत अलग है। तो वो धीरे धीरे खुल कर आएगी, है ना। शादी के बाद जो रहन सहन है बहुत ज़्यादा बदला हुआ होता है। ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, हंस नहीं सकते हैं, खुल के बोल नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं खुद को भूल रहे होते हैं। और जब ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, खुद को भूलते भूलते जब मैंने खुद को याद दिलाना शुरू किया ना, तो मैं कहीं ना कहीं खुद को याद दिलाने के साथ साथ मैं अपना स्ट्रेस कम कर रही थी। और उसके चलते मैंने कब दूसरों को खुश करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया, मुझे भी नहीं पता चला। और यहाँ पर दूसरों को खुश करने की बात की जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर एक लिमिट सेट की जाए तभी अच्छी बात है। अगर उस लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया ना, तो भी हमारे लिए ही एक नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हंसी मजाक जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे ये कब आदत बन गया मुझे भी नहीं पता चला। स्ट्रेस ख़त्म होने की बजाय और बढ़ गया। जब हमें मौका मिलता है फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में बैठने को और हमको मस्ती मजाक करते हैं, तो ऐसे में ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रही होती हूँ। और ऐसे में मैं खुद के स्ट्रेस को कम करने की जगह और बढ़ा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले को भी अपनी एनर्जी बचानी होती है और वो हमें इतना वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एफर्ट ही डाल देते हैं कि ऐसा रिएक्शन देता है कि लगता है कि अब उसे अपनी एनर्जी बचानी है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और में हो, लेकिन हम खुद की जो बात है, एनर्जी है, बर्बाद करते चले जाते हैं। और मतलब जब तक इंसान कहना दे कि अब बस करो, और मतलब इतनी ज़्यादा हम खुद की बेइज्जती करवाते हैं, हमें मतलब शौक जैसा हो जाता है कि आओ भाई मेरी बेइज्जती करो, मुझे बताओ कि मैं यही डिज़र्व करती हूँ। मतलब हम खुद से चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि जब तक सामने वाला हमसे बोल ना दे तब तक हम पूरा एफर्ट डालते हैं कि यार मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो मस्ती मजाक करूँगी। जब ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बोलनी चाहिए, वो तो हम बोलते ही हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं बोलनी होती वो भी बोल जाते हैं। मतलब हम अपना स्ट्रेस कम कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू भी कम कर रहे होते हैं। ऐसा हम जानबूझकर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बार बार लगातार अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ देते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे इम्बैलेंस हो जाता है। और फिर हमें एहसास होता है कि हमने रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को ही खो दिया, और जिससे हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं।
रिश्ता निभाना ज़रूरी है लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि रिश्ते में बाउंड्रीज़ को सेट करना कोई दूरी नहीं होती, वो सिर्फ़ हमारी इज़्ज़त को बचाने का एक तरीका होती है। जो रिश्ता आपको लगातार खुद से दूर कर दे, वहाँ पर आपको सिर्फ़ प्यार नहीं, बाउंड्रीज़ की भी ज़रूरत होती है।